नमस्कार। सोचिए कि अगर कहीं 10 महिलाएं बैठी हों या फिर 2-4 बच्चे बैठे हों और गांधी के विरुद्ध कोई तर्क देना पड़े तो क्या होगा। बेचारे गांधी विरोधी के जो तर्क हैं वो सभी गांधी के सत्य के प्रयोग से जुड़े हुए तर्क हैं। उन्हें सुनने में रस तो बहुत आया था, मज़ेदार, रुचिकर लगती हैं, लेकिन उन पर चर्चा सार्वजनिक स्थान पर जो सभ्यतापूर्ण बातचीत का तरीका होता है, जिस शालीनता का प्रयोग करना होता है, भाषा की जो शुचिता चाहिए, उसके कारण उस सत्य के प्रयोग के बारे में कुछ भी बोल ही नहीं सकते। इस कारण बेचारा गांधीवादी या तो हिंदू मोहम्मडन करता रह जाता है या फिर उसे चुप रह जाना पड़ता है। तर्कों के साथ गांधीवादी की मीठी बातों का जवाब नहीं दे पाता और नतीजा ये होता है कि अपने विचारों को फैलाने का उसका जो उद्देश्य होता है वो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हम गांधी के उन विचारों पर बात कर रहे हैं जिस पर बड़े बड़े गांधीवादी भी सार्वजनिक मंचों पर बोलने में हकलाने लगेंगे। ये विचार आते कहाँ से हैं? संदर्भ नहीं इन बातों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विचार गांधी द्वारा लिखित एक छोटी सी पुस्तिका में लिखे हुए विचार हैं। इस पुस्तिका को आज हिंद स्वराज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले चलिए चलते हैं और पुस्तिका के इतिहास के ऊपर देखते हैं कि इस पुस्तिका के लिखे जाने में ही गांधी और गांधीवादियों के विचारों के बारे में क्या पता चलता है। गांधी 1909 में लंदन में थे और 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच वो किल्डोनेन कैसल नाम के जहाज से भारत लौट रहे थे। उसी यात्रा के बीच उन्होंने जो लेख लिखे वो दिसंबर में इंडियन ओपिनियन में छपे। जनवरी 1910 में ये एक गुजराती किताब की शक्ल में छपी और मार्च में मुंबई सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में इसका अंग्रेजी संस्करण 1919 में सी राजगोपालाचारी की टिप्पणी के साथ छपने लगा और बाइबल का जो सरमन ऑन द माउंट होता है उसके नाम से प्रेरित सरमन ऑन द सी नाम से ये पुस्तिका अंग्रेजी में अमेरिका में 1925 में छपने लगी। बाइबल से गांधी जी कितना प्रेरित थे ये बात पता चलती है। अभी जो हिंदी अंग्रेजी संस्करण हिंद स्वराज नाम से आता है वो काका कालेलकर की प्रस्तावना के साथ 1951 में आना शुरू हुआ। काका कालेलकर की प्रस्तावना में लिखा हुआ मिल जाता है कि इस अनुवाद में उर्दू शब्द इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि उर्दू हिंदी के नज़दीक आ सके। तो आज आप जो हिंदी माँ है तो उर्दू भी तो मौसी है जैसे डायलॉग सुनते हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है इसका अनुमान आपको होने लगा होगा। हिंदी की शुद्धता के प्रति आग्रह रखने वालों को पुस्तक की भूमिका के ये हिस्से क्यों पढ़ना चाहिए ये समझ में आ गया हो तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें गांधी जी ने क्या जोड़ा था। इस पुस्तक का जो संस्करण 1919 तक आ रहा था उसके बारे में गांधी लिखते हैं कि उन्होंने संसद के संबंध में वेश्या शब्द का प्रयोग किया था। उनके लिखे से साफ साफ पता भी चल जाता है कि 10 वर्षों में उन्होंने न तो इस शब्द को बदला न ही उनके विचारों में कोई परिवर्तन हुआ है। यानी कि गांधी जो सांसदों को वेश्या मानते थे उसके बारे में आप गांधीवादियों से पूछ सकते हैं, उनके विचार भी वही हैं जो गांधी के थे या वो गांधी से अलग विचार रखते हैं लेकिन खुद को फिर भी गांधीवादी कहते हैं। ये सवाल तो बनता है ना। अब चलते हैं विकास की अवधारणाओं पर। आज जो हम लोग रेलवे, डॉक्टर, अस्पताल या फिर वकीलों और जजों के बारे में सोचते हैं उस पर विचार करते हैं। गांधी ने इस किताब का जो 9वां चैप्टर है वो रेलवे पर लिखा है। गांधी का मानना था कि हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। वो कहते थे कि ये ऐसी हालत है जिस पर आज हम नहीं चेतेंगे तो फिर हर ओर से घिर कर बर्बाद हो जाएंगे। गांधी का कहना था कि रेल से अकाल बढ़े हैं क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा होने के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज खिंच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। बताइए इसकी तुलना में आज के जो स्वयं को गांधीवादी घोषित करने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि किसान अपनी उपज बेच सके, एमएसपी ले, रेलगाड़ियों से उसकी उपज बड़े शहरों तक पहुंचे, इसका इंतज़ाम होना चाहिए। गांधीवादी तो गांधी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। गांधी को तीर्थ स्थलों को रेल से जोड़ने पर विशेष आपत्ति थी। उनका मानना था कि पहले लोग जब कई कठिनाइयों का सामना करके वहां पहुंचते थे तो सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते थे। अब तो सिर्फ ठगों की टोलियां वहां पहुंचती हैं।
कई लोग जो आजकल केदारनाथ से लेकर दक्षिणी भारत तक के मंदिरों में फूहड़ रील वीडियो वगैरह बना रहे लोगों से व्यथित हैं, ऐसे कई गांधी विरोधी भी शायद गांधी की इस बात से तो सहमत हो जाएंगे। गांधी ये भी नहीं मानते थे कि रेल ने भारत को जोड़ा है। उनका कहना था कि भारत एक ही था, और जो कहते हैं कि एक नहीं था वो फिरंगियों की सिखाई भाषा बोल रहे हैं, जिन्होंने रामेश्वर, जगन्नाथपुरी या फिर हरिद्वार जैसे जो 4 धाम बनाए, आदि शंकराचार्य ने जो मठ बनाए, उनके आधार पर कहा जाता है या माना जा सकता है कि पूरे क्षेत्र को ये लोग एक ही देश मानते थे। मतलब कि नेशन स्टेट वाली जो थ्योरी है उससे भारत को देश मानने के बदले हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत को परिभाषित करना पड़ेगा। एक तर्क कभी कभी ये सुनाई देता है कि हिंदू मोहम्मडन में बैर आजकल, मतलब मौजूदा सरकार का दौर आने के बाद, बढ़ गया है। गांधी अपनी इस किताब में एक कहावत की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है, मियाँ और महादेव की नहीं बनती। मतलब 1909 के दौर के गुजराती में ये कहावत होती थी। अगर इतने पुराने ज़माने में ये कहावत होती थी तो फिर ये कहना कि उसके 100 वर्ष बाद 2014 के दौर में हिंदू मोहम्मडन संबंध बिगड़ने शुरू हुए हैं, ये तो सफ़ेद झूठ हो गया। वैसे भी अगर दोनों में संबंध इतने अच्छे होते तो 1919 के दौर में मोपाला नरसंहार में हिंदुओं को नहीं काटा गया होता और गांधी को खलीफत आंदोलन से समर्थन वापस नहीं लेना पड़ता। नोआखली में गांधी को दंगे रुकवाने और हिंदुओं को अत्याचार को अहिंसावादी तरीके से झेलने के लिए नहीं कहना पड़ता। भारत में धर्म के आधार पर बंटवारा भी नहीं हुआ होता। तो इस पुस्तिका से ये भी सिद्ध हो जाता है कि लिबटार्ड चाहे कितना भी झूठ कह लें, असल में हिंदू मोहम्मडन संबंध कभी भी अच्छे नहीं थे। वकीलों और जजों के बारे में बात करें तो गांधी की राय जो थी उससे बेचारा गांधीवादी और असहज हो जाएगा। गांधी ने लिखा है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मोहम्मडनों के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत को मजबूत किया है। वो मानते थे कि वकीलों का काम ही झगड़ा बढ़ाना होता है, दूसरे लोगों का दुख दूर करने के लिए नहीं बल्कि पैसा पैदा करने के लिए लोग वकील बनते हैं। वो कमाई का रास्ता है, इसलिए वकील का स्वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है। वकील लोग निठल्ले होते हैं, आलसी लोग ऐशो आराम करने के लिए वकील बनते हैं। कानून वो बनाते हैं, उसकी तारीफ भी वो स्वयं करते हैं, लोगों से क्या दाम लिया जाए ये भी वो ही तय करते हैं। जो राय उनकी वकीलों के बारे में थी वही जजों के बारे में भी थी। वो पूछते थे कि तीसरा आदमी जो फैसला देता है वो सही ही फैसला होगा, ये कैसे मान लें। वकीलों और जजों को वो चोर चोर मौसेरा भाई वाली कहावत के तर्ज पर मौसेरा भाई मानते थे। आज की अदालतों में देखिएगा तो कोलेजियम संस्कृति में ये तो एक तथ्य ही हो जाता है। उनका कहना था कि इस पेशे को वेश्या के पेशे जैसा नीच माना जाए। इन बातों को देखें तो हाल के दौर में किसी गांधीवादी ने ये बातें नहीं दोहराई हैं। गांधी की कही हुई इन बातों को अजित भारती हाल में ही दोहराते हुए दिखे थे, जैसा कि होना ही था। जैसे ही उन्होंने जो भी कहूँगा सच कहूँगा में ये बातें कर दी, उनके ऊपर मुकदमा चलाने की अनुशंसा भी हो गई। किसी गांधीवादी की ये बातें कहकर, यानी स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर करके, जेल जाने का खतरा मोल लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। इसलिए आज के दौर में अगर गांधीवादी मानना है तो किसी राहुल देव या रवीश कुमार जैसे टुच्चों को मत मानिए, अजित भारती को गांधीवादी आंदोलनकारी मानना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि गांधी डॉक्टर और अस्पतालों के बारे में क्या सोचते थे। गांधी एक जहरीले पेड़ की शाखाओं के रूप में वकीलों और डॉक्टरों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक दौर में मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब मेरा ये मोह मिट गया है। गांधी के मुताबिक डॉक्टरों ने हमें जड़ से हिला दिया है, डॉक्टरों से नीम हकीम बेहतर होते हैं, ऐसा भी वो सोचते थे। गांधी अस्पतालों को पाप की जड़ बताते हैं, जिसके कारण लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह जो है उसके बढ़ने की बात कहकर कुछ लोग इससे भी सहमत होने लगेंगे। गांधी का कहना था कि डॉक्टर हमें बेदीन यानी धर्म भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी दवाओं में चर्बी या फिर दारू होती है। इस वजह से उनका मानना था कि हिंदू हो या मोहम्मडन, डॉक्टर उन्हें धर्म से भ्रष्ट करता है। कुछ लोग धरती पर ईश्वर का रूप बताने पर जो डॉक्टरों को तुले होते हैं,
उसे गांधी केवल एक कमाई का धंधा मानते थे। कुल मिलाकर जो गांधी विचार हैं, गांधीवादी विचार हैं, वो बिल्कुल किताबों में लिखे हुए वाले गांधीवादी विचार हैं। उनके बारे में सार्वजनिक मंचों से बात करना स्वयं को गांधीवादी कहने वालों के लिए एक बड़ा ही कठिन कार्य होगा। तो अगली बार गांधीवादी मिलें तो इन पर चर्चा कीजिए और देखिए कि गांधीवादी अचानक से बदल कर घनघोर हिंदुत्ववादी जैसा तो नहीं दिखाई देने लगता। अब अंत में कमेंट्स में आपका स्वागत है। जिन पुस्तकों की बात की है उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किसी और चर्चा के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री राम।